कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान से अच्छी गुफ्तगू की तस्दीक कर दी है। बिजली घरों पर हमले 5 रोज के लिए मौखर कर दिए। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि महकमा जंग को पावर प्लांट्स को निशाना बनाने से रोक दिया है। अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़श्ता 2 दिनों में अच्छी और तामीरी बातचीत हुई है। गुफ्तगू का मकसद मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी का मुकम्मल खात्मा है। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ईरान के बिजली घरों पर हमले नहीं करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ ना खोली गई तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने तेहरान से अच्छी गुफ्तगू की तस्दीक कर दी है। बिजली घरों पर हमले 5 रोज के लिए मौखर कर दिए। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया कि महकमा जंग को पावर प्लांट्स को निशाना बनाने से रोक दिया है। अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़श्ता 2 दिनों में अच्छी और तामीरी बातचीत हुई है। गुफ्तगू का मकसद मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी का मुकम्मल खात्मा है। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ईरान के बिजली घरों पर हमले नहीं करेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि 48 घंटे में आबनाए हुर्मुज़ ना खोली गई तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि वाशिंगटन के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही, जबकि सदर ट्रंप इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए वक्त बढ़ा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने कहा है कि अमरीकी सदर तेहरान के जवाबी रद्द-ए-अमल पर पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। ये अहम नौइयत का बयान सामने आया है ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। तर्जुमान ने कहा कि वाशिंगटन के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही। सदर ट्रंप इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए वक्त बढ़ा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने कहा कि अमरीकी सदर तेहरान के जवाबी रद्द-ए-अमल पर पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से यह अहम बयान सामने आ गया है। अमरीकी सदर के बयान की तरदीद कर दी गई है। सदर ट्रंप ने ईरान के बिजली घरों पर 5 रोज के लिए हमले मौखर करने का ऐलान किया है। महकमा जंग को अभी ईरान के बिजली घरों पर हमलों से रोका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़श्ता 2 दिनों में अच्छी और मुस्बत बातचीत हुई है। बातचीत का मकसद मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी का मुकम्मल खात्मा है। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ईरान के बिजली घरों पर हमले नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है। मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त जो कशीदगी जारी है, इस तनाजुर में ये अहम बयान है और ये अहम पेशरफ्त है, बड़ी पेशरफ्त है। सदर ट्रंप ने ईरान के बिजली घरों पर हमले 5 रोज के लिए मौखर कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि महकमा जंग को अभी ईरान के बिजली घरों पर हमलों से रोका है, जबकि इस बयान के बाद आलमी तेल की कीमतों में बड़ी कमी रिकॉर्ड हुई है। अमरीकी खाम तेल 10% कम हुआ है, जबकि उसकी कीमत 10% कम हुई है। इसी तरह बरतानवी जो खाम तेल है उसकी कीमत में भी 10% कमी रिकॉर्ड हुई है। ये एक अहम बयान सामने आया अमरीकी सदर की जानिब से, जिसके बाद आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं वो कम हुई हैं। अमरीकी खाम तेल की कीमत 10% कम हुई है, जबकि अमरीकी खाम तेल 88.34 डॉलर फी बैरल पर आ गया है। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 10% कमी रिकॉर्ड हुई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 101.49 डॉलर फी बैरल पर आ गया है। अमरीकी सदर के बयान के बाद ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के बाद अमरीकी सदर की जानिब से ये पहला ऐसा बयान है जिसमें ये तासुर सामने आया है कि ये जंग खत्म हो सकती है, चूंकि अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर की जानिब से ये बयान सामने आया था कि अगर आबनाए हुर्मुज़ ना खोली गई तो अमरीका ईरान के बिजली जो तनसीबात हैं उस पर भी हमला करेगा। और अभी ये डेवलपमेंट सामने आई कि अमरीकी सदर की जानिब से यह कहा गया है कि 5 रोज के लिए ये हमले मौखर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर जंग को उन्होंने हिदायत जारी कर दी है कि 5 दिन के लिए ये हमले मौखर कर दें, चूंकि ईरान के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। और उनकी जानिब से यह कहा गया है कि इस बातचीत का मकसद मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी का मुकम्मल खात्मा है। ये वो अल्फाज हैं जो अहम नौइयत के हैं, अहम तासुर रखते हैं, जो कि जंग के खात्मे का तासुर रखते हैं, जिसके बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी भी सामने आई है। अमरीकी सदर के इस बयान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी सामने आई है। इसी पर बात करने के लिए हारिस नवाज साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, जब से ये कशीदगी शुरू हुई है उसके बाद ये पहली दफ़ा अमरीकी सदर का ऐसा बयान सामने आया जिसमें ये तासुर है कि शायद बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ है, संजीदा बातचीत शुरू हुई है और शायद ये जंग जल्द खात्मे की तरफ जाएगी। क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत सेंस प्रिवेल बोथ साइड पर। अदरवाइज जो जिस अल्टीमेटम आ रहे थे अमेरिका की तरफ से और ईरान ने भी उसको स्टैंड लिया एंड दे वर आल्सो नॉट गोइंग डाउन। उन्होंने कहा जी कि हम भी फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में माइन भी बिछा देंगे और अगर हमारे पावर प्लांट पे डिसैलिनेशन प्लांट पे अटैक हुए
देन वी विल गो ऑल ओवर मिडिल ईस्ट के अंदर भी हम जहाँ जहाँ इनके इंटरेस्ट है वहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि बहुत सीरियस सिचुएशन थी और इससे काफ़ी परेशानी थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ख्याल में आई एम श्योर कि इसके अंदर मेडिएशन जरूरी होगी। हो सकता है कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और दूसरे मुआशा चाइना भी शामिल हैं। सब ने ये ईरान से भी बात की होगी, अमेरिका से भी बात की होगी कि इसको 5 दिन के लिए इसको रोक लें, ताकि दौरान में जब बैठ के बातचीत करेंगे then shift on the table, then give and take when you find a best solution. तो इस तरह से पॉजिटिव स्टेप, अदरवाइज थिंग्स आर गेटिंग वेरी वेरी सीरियस। और ये जो अल्टीमेट थे, ये इससे बड़े हालात खराब नजर आ रहे थे, लेकिन अब क्योंकि ये 5 दिन पूरा हफ्ता पड़ा था, ये आई एम श्योर कि और डिटेल डिस्कशन होगी, उसमें हो सके अल्लाह करे प्ले आउट एंड सीज परमानेंट हो जाए। तो हारिस साहब, आप क्या समझते हैं ईरान की जानिब से जो जंगी हिकमत अमली अपनाई गई, एक प्रेशर बिल्ड किया गया, पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हुई, आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना, अमरीकी जो अड्डे हैं मशरिक़ वस्ता में उनको अटैक करना, आपको लगता है कि ये एक जंगी हिकमत अमली का नतीजा ही है कि अब इस मामले को क्लोज करने की तरफ अमरीकी सदर भी संजीदा दिखाई दे रहे हैं? लेकिन बिल्कुल ईरान ने अच्छा स्टेप लिया था एंड दे डिड नॉट बेंड डाउन, और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने एक सोच समझ के बाद ये फैसला किया था। और आई थिंक अमेरिकन को भी समझ आ गई है कि जो व्हाटएवर दे वांटेड टू अचीव दे ऑलरेडी डन इट। और इसके बाद अगर ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा दुनिया में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, ओवरऑल बहुत सख्त क्राइसिस होंगे। इसकी वजह से तो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी सोचा होगा कि ठीक है, राइट टाइम पे नेगोशिएशन हो रही है और मेरे से आके बात करने को डायरेक्ट कम्युनिकेशन आई डोंट थिंक इनके आपस में है। अच्छा, हारिस नवाज साहब ये भी फरमाएगा, हर हल्के से यही आवाज़ आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बहुत मिस कैलकुलेट कर गए ईरान को। वो जो सोच रहे थे वो हुआ नहीं, क्योंकि 2 ही मेन मकासद थे, या तो रिजीम चेंज था या दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाना था। आपको लगता है कि वाकई ऐसा था कि डोनाल्ड ट्रंप की कैलकुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा गलत हो गई? देखिए, देयर वाज अ मिस कैलकुलेशन, और ये इसमें इसराइल का बहुत पार्ट प्ले था। उन्होंने बहुत ज़्यादा कन्विंस किया और मिस कैलकुलेशन बताई कि जी ईरान इज गोइंग टू अटैक, और हो सकता है कि वो न्यूक्लियर अटैक भी कर दे। वो भी बात उसने की और काफ़ी ज़्यादा एक ये पिक्चर गलत पेंट की, जिसके साथ अमेरिकन दे वेंट ओवर देयर एंड देन दे फेल फॉर ईरान की इसराइल की बातों में आके उन्होंने वहाँ अटैक कर दिया। और उसके बाद लेकिन जो उनके टारगेट थे, वो अब कहते हैं, जब ट्रम्प कह रहे हैं कि मैंने उनकी सारी नेवी ख़त्म कर दी, एयरफोर्स ख़त्म कर दी, न्यूक्लियर केबल खत्म कर दी है, मिसाइल लॉन्चर्स की साइड 80% तबाह कर दिए। व्हाट डू यू वांट? दैट मींस यू अचीव योर एम एंड ऑब्जेक्टिव। इसलिए दैट वाज राइट टाइम टू गो फॉर सीज फायर, इसलिए कि इसके बाद इट वाज ऑल डिस्ट्रक्शन, टोटल तबाही थी, जिसके लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन, होल वर्ल्ड वाज वरीड। आप देखें, कभी पेट्रोल नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, गोल्ड प्राइस के फ्लक्चुएट कर दिया है, स्ट्रेट हार्मोन्स के क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो आप देखें। ईरान ने बहुत हौसला दिखाया है, ये उन्होंने प्रूव किया कि रिजिलिएंट कौम, वो कौम जो है वो पूरी अवाम की फौज के साथ खड़ी हुई। तो हारिस साहब, इस सारी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए आप क्या समझते हैं, एक तरफ अमरीकी सदर के जो बयानात हैं वो इस कदर एग्जेजरेट लग रहे हैं, जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि नेवी उन्होंने ख़त्म कर दी, उन्होंने फ़ज़ाइया ख़त्म कर दी, ये इन बयानात में आप कितनी सदाकत देख रहे हैं, या फिर ये एक हाई नोट पे जंग ख़त्म करने के लिए सिर्फ एग्जेजरेशन ही है? लेकिन दिस वाज एक उनको फेस सेविंग चाहिए थी, जिसकी वजह से वो कह रहे थे। अदरवाइज देखिए, उनकी एयरफोर्स से पहले उनके पास सही है, और उन्होंने उनकी एयरफोर्स जो है ना, उन्होंने मिसाइल और ड्रोन रखे हैं, वो उन्होंने अपने एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल किए। नेवी तो उन्होंने डैमेज किया, बट स्टिल दे हैव लॉट ऑफ पावर आपके सामने। उन्होंने उनके पास यहाँ तक कि अनमैन्ड मिसाइल बोट्स हैं, जिसके माइंस भी हैं और मिसाइल भी हैं। दे थॉट के वो अंडरग्राउंड जाएंगे और शिप को हिट करेंगे, माइन को गिराने की पावर रखते हैं। उसके बाद उनके मिसाइल, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी मिसाइल उनके पास वो भी अवेलेबल थे। वो जो शिप मर्चेंट शिप्स होते हैं, दे उनके ओनर्स कभी रिस्क नहीं लेते, इसलिए वो 150 के करीब जो शिप खड़े हुए लाइन में वेट कर रहे हैं। तो इससे जितने क्राइसिस हो रहे थे, तो अमेरिका को बहुत बड़ा प्रेशर था, दुनिया का प्रेशर था मिडिल ईस्ट कंट्रीज का, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्री डजंट वांट टू कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और टोटल, एंड दे वर हेडिंग फॉर दैट डायरेक्शन। इजराइल प्लेइंग फास्ट, इजराइल करता था अटैक पावर प्लांट्स पर, और वो फिर ईरान करते मैं मिडिल ईस्ट के पावर प्लांट्स पर करूंगा। देवर इंजॉइंग की दोनों आप लालपुट के अपने नुकसान कर लेंगे। ईरान वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, इजराइल वुड हैव बीन वेरी हैप्पी
तो ग्रेटर इसराइल को ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। सही, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब साथ रहेगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है मशरिक़ वुस्ता में, जो कशीदगी चल रही है कि सदर ट्रंप ने ईरान के बिजली घरों पर हमले 5 रोज के लिए मौखर कर दिए और फिर कहा कि महकमा जंग को अभी ईरान के बिजली घरों पर हमले से हमने रोक दिया है। आपको लगता है कि मामला पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है? वो ट्रंप जो कल तक ये कह रहे थे कि हमारी ही ताकत है, हमारा ही कब्जा है, हमारा ही प्रेशर रहेगा, आज बैक फुट पे नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ट्रंप साहब ये महसूस कर रहे हैं कि अगर हमने हमले कर भी दिए तो उसके बदले बाकी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिडल ईस्ट का उसके ऊपर भी हमले होंगे। तो मेरा ख्याल है कि और फिर सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ वो बिजली घरों पे तो ईरान हमले नहीं करेगा बाकी मिडल ईस्टर्न ममालिक के ऊपर, वो उनके वाटर प्लांट्स के ऊपर हमले करेगा। तो ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए तेल की सप्लाई तो थोड़ी देर के लिए रुक गई तो आप अफोर्ड कर लेंगे महंगा तेल, लेकिन अगर मिडल ईस्ट के अंदर पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हो जाता है या एनर्जी बिजली घरों पे हमले होने शुरू हो गए तो फिर तो मतलब, और दूसरी बात है कि यहाँ पे प्रेशर ये भी तो है ना कि कब तक ऐसे चल सकता है? क्या अमेरिका के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो कोई हमले नहीं हो रहे? तो अरब दुनिया इस हवाले से बड़ी परेशान है और मेरा ख्याल है कि वो जहाँ पे ये कह रहे हैं कि ईरान हमारे मुल्क पे हमले करके हमारी इंटरनेशनल लॉ की वॉयलेशन कर रहा है, वहाँ पे वो ये भी समझते हैं कि जंग जो है वो, जो कि देखें बैटल ग्राउंड जो है वो बैटल ग्राउंड तो मिडल ईस्ट है, बैटल ग्राउंड यूरोप नहीं है, अमेरिका नहीं है, कोई और मुल्क नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो कन्वर्सेशन हो रही है पहले इस दफा, ये जो इसका ये भी बड़ी खुशाइंद बात है कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं पे रास्ता निकल रहा है, बातचीत चल रही है बैकडोर के ऊपर कि कोई ना कोई ऐसा मुमकिन जरिया निकल सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल इन 5 दिनों के अंदर, जारी बात है इस चीज पे तो डिस्कशन नहीं होगी ना कि सिर्फ स्टेट ऑफ हार्मोस के ऊपर, ईरान अपने इंटरेस्ट के ऊपर भी बात करेगा ना। इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे ब्रॉडर इश्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल बात पता चली जी कि जो खार्ग आइलैंड है उसके ऊपर अमेरिका जो है वो कब्जा करेगा या अपनी फोर्सेस भेजेगा या जो ग्राउंड फोर्सेस भेजेगा। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप साहब का सुबह इस वक्त अमेरिका के अंदर इस खबर को ब्रेक करना ये बताता है कि वो खुद भी बड़े एक्साइटेड हैं, वो बेसिकली ब्रेक थ्रू चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई रिलीफ मिले, वो कोई फेस सेविंग ट्रंप साहब भी चाहते हैं। और मेरा ख्याल है ईरानी इस चीज को समझते हैं कि अगर अमेरिका को कोई फेस सेविंग दी जाए और वो ये जंग बंद हो जाए तो एटलीस्ट कोई रास्ता निकल पाएगा। तो डॉक्टर साहब, जिस नहज पे डोनाल्ड ट्रंप ये मामला लेके गए हैं, जो मुतालबात सामने रखे गए शुरू से ही, आगाज से ही जंग के, कि ये हमें चाहिए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज खत्म करना चाह रहे हैं या फिर वो मिसाइल्स जो फैसिलिटीज हैं वो खत्म करना चाह रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं मीडिएशन जब होगी, जाहिर है अमेरिका ये चाहेगा कि फेस सेविंग मिले, उनका हाथ जो है वो अपर हैंड जैसे रहे, तो क्या दे सकता है? खबर है अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के खिलाफ मुजाहमती कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई है। काबिज रजीम की मुल्की मामलात पर गिरफ्त कमजोर हो गई है। तालिबान रजीम के खिलाफ सरगर्म मुजाहमती तहरीक नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने गुज़श्ता 1 साल की कार्रवाइयों की तफसीलात जारी कर दी। अफगान मुजाहमती ग्रुप NRF के मुताबिक गुज़श्ता 1 साल में तालिबान रजीम के खिलाफ 401 कार्रवाइयाँ की गई हैं। सबसे ज़्यादा 126 कार्रवाइयाँ दारुल हुकूमत काबुल में हुई। टारगेटेड कार्रवाइयों में तालिबान रजीम को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिनमें 651 अफगान तालिबान हलाक और 579 जख्मी हुए।